हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मूवी अपोलो 18 के बारे में, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। चलिए देखते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। अपोलो 18 यूएस का चांद पे जाने वाला मिशन होता है। मिशन कैंसिल हो जाता है फाइनेंशियल बजटिंग के कारण। ये कैंसिल होने के बाद दिसंबर 1973 में इस मिशन पे जाने वाले जो एस्ट्रोनॉट रहते हैं उनको वापस एक सीक्रेट मिशन पे भेजा जाता है और ये मिशन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के तहत एग्जीक्यूट होता है। इस मिशन के कमांडर नेथन वॉकर, लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज ग्रे और कैप्टन बेन एंडरसन को चांद पे भेजा जाता है और यहाँ पे इन्हें चांद पे एक डिटेक्टर प्लेस करना होता है ताकि किसी भी यूएसएसआर से होने वाले अटैक से यूएसए हमेशा सतर्क रहे। मिशन शुरू होता है। मेन स्पेसशिप जिसका नाम होता है फ्रीडम, ये मून के ऑर्बिट में पहुंच जाता है और उसका एक पार्ट डिटैच होके उसमें वॉकर एंड एंडरसन चांद पे उतरते हैं। इस यान का नाम होता है लिबर्टी। मेन स्पेसशिप में कर्नल ग्रे रहता है ताकि वो सारी चीजों पे निगरानी रख सके। ये लोग चांद पे लैंड होने के बाद वो डिटेक्टर प्लांट करते हैं और अपनी यान लिबर्टी में वापस आ रहे होते हैं और तभी उन्हें कुछ आवाजें आती है। बाहर लगे हुए कैमरे में जब ये लोग देखते हैं तब उन्हें कुछ पत्थर चल रहे हैं ऐसा लगता है। ये चीज वो ऑफिसर ग्रे एंड पृथ्वी पे रहने वाले उनके प्रोजेक्ट हेड हडसन को बताते हैं, लेकिन हडसन बोलता है कि ये आवाज उन डिटेक्टर के इंटरफेरेंस के कारण हो रही होगी, इसीलिए इसे इग्नोर करो। एंडरसन को ऐसे ही कुछ पत्थर अपने लिबर्टी यान में भी दिखते हैं। आगे ये लोग और छानबीन कर रहे होते हैं तब उन्हें सोवियत नेशन का यान और उनका झंडा वहाँ पे दिखता है। यान में अंदर जाने पर उन्हें किसी की डेड बॉडी मिलती है और ये रिपोर्ट वो वापस हडसन को बताते हैं, लेकिन हडसन अगेन इसके ऊपर कुछ रिएक्ट नहीं करता और इस मिशन को कंटिन्यू रखने के लिए बोलता है। दूसरे दिन उन्हें पता लगता है कि उन्होंने जो झंडा लगाया था वो गायब हुआ है, लेकिन उनका मिशन कंप्लीट हुआ है तो वो लोग जाने की तैयारी करते हैं और टेक ऑफ के लिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उसी वक्त लिबर्टी यान काफी जोरों से हिलने लगता है। इंस्पेक्शन के बाद पता लगता है लिबर्टी यान को डैमेज हुआ है और उनका झंडा भी किसी ने फाड़ दिया होता है। वॉल्टर यान के बाहर जाके देखता है और उसको कुछ अजीब से निशान दिखते हैं यान के बाहर और वो इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि यहाँ पे कोई अजीब जीव है जो पृथ्वी पे नहीं पाए जाते। वॉल्टर को अपने सूट के अंदर कोई कीड़ा घूम रहा है ऐसे लगता है और वो स्पाइडर जैसे दिखने वाला एक अजीब जीव होता है, इनके हेलमेट में घूम रहा है। एंडरसन ये सब कैमरे से देख रहा होता है और अचानक वॉल्टर उसके नजर से गायब होता है। उसे देखने के लिए वो भी बाहर जाता है और उसे बेहोश पाता है। उसे होश में लाने के बाद वॉल्टर को कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन उसकी छाती पे एक निशान पड़ा रहता है और एंडरसन उसकी छाती से एक पत्थर निकालता है। दोनों भी हॉस्टन या ग्रे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उस इंटरफेरेंस के कारण। एंडरसन अनुमान लगाता है कि गवर्नमेंट को चांद पे होने वाली इस एलियन के एक्टिविटीज के बारे में पता था और इसीलिए ये डिवाइस लगाया है ताकि वो लोग चीजों को कंफर्म कर सके। एंड इस डिवाइस के कारण ही हमें यान में काफी सारे इंटरफेरेंस आ रहे हैं। वॉकर का इन्फेक्शन काफी बढ़ जाता है और वो अजीब बिहेव करने लगता है और अपने यान में लगे हुए कैमरेज को वो तोड़ देता है, लेकिन उसके साथ साथ यान को भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। एंडरसन को याद आता है कि सोवियत नेशन का एक यान था और वहीं पे शायद अभी ऑक्सीजन मिल सकता है, इसीलिए वो वॉकर को लेके अपने लूनार रोविंग व्हीकल से उस यान तक पहुंचने के लिए निकलता है। वॉकर ऑलमोस्ट पागल हुआ होता है और वो वहाँ पे उस व्हीकल पर भी हमला कर देता है। एंडरसन को बोलता है कि मुझे बुरी तरीके से इन्फेक्शन हुआ है और मुझे वापस पृथ्वी पे नहीं जाना चाहिए और कहीं पे भाग जाता है। इसी भागादौड़ी में एंडरसन भी एक गड्ढे में गिर जाता है। आजू बाजू में पूरा अंधेरा होता है और वो अपनी हेलमेट की लाइट चालू करता है और उसे दिखता है कि यहाँ पे गड्ढे में जो पत्थर है वो भी मूव हो रहे हैं और जिंदा है और वो सब पत्थर एंडरसन के पीछे लग जाते हैं। ये सब देख के वो भागते हुए सोवियत नेशन के यान में आ जाता है और वापस पृथ्वी पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। काफी वक्त तक कोशिश करने के बाद उसका कांटेक्ट सोवियत नेशन में शामिल हुए देश रशिया के स्पेस सेंटर से होता है। रशिया वाले ये कॉल यूएसए के डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में ट्रांसफर करते हैं और उनका एक ऑफिसर कहता है हमें तुम्हारी हालत का अंदाजा है और हम तुम्हें वापस पृथ्वी पर आने नहीं दे सकते क्योंकि तुम इन्फेक्टेड हो। ये सुनते ही एंडरसन उनको काफी रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि मुझे इन्फेक्शन नहीं है, मैं सही सलामत हूँ। वॉकर को इन्फेक्शन हुआ है और वो यहाँ पे नहीं है, मुझे अकेले आने दो, मेरी फैमिली है। लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। इससे एंडरसन को पता लग जाता है कि इन लोगों को सारी सिचुएशन पता रहती है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है और जानबूझ के एलियन के एक्टिविटीज पे ध्यान देने के लिए ही इन लोगों को वो डिवाइस लगाना होता है और इसीलिए हम दोनों को यहाँ पे भेजा था। वो अपने मेन यान फ्रीडम में बैठे हुए कर्नल ग्रे से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। थैंकफुली ग्रे से कांटेक्ट हो जाता है और वो सारी सिचुएशन उसे बताता है। ग्रे उसे वापस लेने के लिए मान जाता है। तभी यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट ग्रे को बोल देती है कि अगर तुम इन दोनों को वापस अपने स्पेसशिप में लेते हो तो हम तुम्हारे यान का कम्युनिकेशन काट देंगे, इससे तुम भी वापस पृथ्वी पर नहीं आ सकते। लेकिन ग्रे उनकी बात को इग्नोर कर देता है और एंडरसन को वापस अपने यान में आने के लिए बोलता है। एंडरसन यहाँ पे यान चालू करता है और उसी वक्त वॉकर आ जाता है और यान के दरवाजे पर हथौड़ी से मारने लगता है कि तुम्हें भी पृथ्वी पर नहीं जाना चाहिए, तुम यहीं पे रहो। लेकिन एंडरसन उड़ने में कामयाब हो जाता है और जैसे ही यान हवा में उड़ने लगता है उसे दिखता है कि यान में भी काफी सारे पत्थर है और वो हवा में उड़ने लगते हैं और एंडरसन पे हमला कर देते हैं। यान काफी तेजी से उड़ रहा होता है। ये देख के ग्रे एंडरसन को बोलता है कि अपना स्पीड कम करो वरना वो फ्रीडम से टकरा जाएगा। लेकिन एंडरसन पे हमला होने के कारण वो यान को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो यान फ्रीडम से टकरा जाता है और इसमें एंडरसन और ग्रे दोनों मर जाते हैं। फिल्म के आखिरी में एस्ट्रोनॉट का ये नसीब ही होता है कि वो स्पेस में मर सकते हैं, कि ये किसी एक्सीडेंट में ये 3 एस्ट्रोनॉट मर गए हैं और उनकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाई। और पहले अपोलो मिशन में से जो पत्थर पृथ्वी पे लाए गए होते हैं अभी वो भी मिसिंग रहते हैं। और यहीं पे दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोज रोज हम मूवी अपलोड करते रहेंगे और इस वीडियो को भी लाइक करें। थैंक